बजावत हुआ सौरभ। अब चूंकि और बेटा हम जाए ला चाहिए, उम्र का उतरान है, जब समय रहल तो कह के ना पड़, हम खुदा आगे आगे चले। बड़ा बढ़िया गीत लगौला, फिल्म के गीत हो। कोई नायक नायिका से कह रहा है, तुझे अपना साथी बनाने से पहले, तुझे अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। धर्म संकट में हो, अमीर का लड़की है, गरीब का लड़का हो, प्यार हो गया। वो कला जितना में तुम्हार घर द्वार हो उतना में हमार बाबू रोज नाश्ता करल, उहे कहत हो। कहाँ से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, कहाँ से मैं लाऊंगा मोटर और गाड़ी, कहाँ से मैं लाऊंगा, तुझे अपने दिल में बसाने से पहले, तुझे अपने दिल में बसाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मेरी जान मुझको बहुत, जय हो। अय मेरे भारत के बहुजन समाज के लोगों, आप देख रहे हो भारत की सबसे बड़ी पंचायत में नौटंकी हो रही है। कहाँ काव मुद्दा का है, बहस का होती हो। वंदे मातरम पर बहस चलती हो। अरे तुम लोगन जीवन करत हुआ भैया, अब का करी, हम अपने लोगन से लाचार हैं। वंदे मातरम के नारा को लेकर के हमारे नौजवानों ने फांसी को चूमते हुए देश की आजादी दिलवाया, और जो वंदे मातरम की बहस करवा रहे हैं वो कभी वंदे मातरम बोले नहीं, और ना ही कभी वंदे मातरम को माने, और ना ही कभी भारत के उस शानदार तिरंगे को अपने कार्यालय पर लगा पाए। वो बहस करवा रहे हैं वंदे मातरम पर। बिरहा सुनने वाले श्रोता साथियों से अपील है कि इस बिरहा को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाइएगा, और खास तौर से बिरहा के सम्मानित कलाकार जो हैं, आपसे भी अपील कर रहा हूं कि इस बिरहा को सुनिए। ये मत सुनिए कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं, मैटर सुनिए और कलाकार बनिए, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी लोग हैं। जल जमीन जंगल सब हमारा है, लेकिन हम कभी अपने हक हकूक अधिकार को समझ नहीं पाए। हम क्या समझ गए, गोबर को, गणेश को, गौमूत्र को, वहीं तक हमारा दिमाग निहित हो गया। जब इतिहास का अध्ययन करोगे
तब इतिहास को समझ पाओगे और अपने हक हकूक की लड़ाई कर पाओगे। तो चलते हैं पार्लियामेंट पर जो बहस चल रही है वंदे मातरम पर। वंदे मातरम का इतना ही मतलब है कि हम इस धरती को नमन करते हैं, हम धरती माँ को नमन करते हैं, यही वंदे मातरम है। लेकिन वंदे मातरम पर बहस करने का मुख्य कारण क्या है, अब ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भूमिका की लाइन है, आपसी फूट से आए अंग्रेज थे जो कि करने यहाँ आए व्यापार को, नाश कर डाले अहले वतन को मेरे, सर कटाने को बागी सब तैयार थे। भावना देशभक्ति की दिल में जगी, हम मरेंगे मिटेंगे वतन के लिए, बाकी में चंद की लिखी गीत गाने, दिल में हसरत नहीं कफन के लिए। वंदे मातरम की गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा बंगाल से। जनगण मन अधिनायक की गीत को लिखे रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो भी बंगाल के थे। क्यों लिखे, किसके लिए लिखे, विषय दूसरी है, लेकिन जो सदन में बहस चल रही है, मेरा सवाल वहां जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, देश के जितनी भी कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं वहां, देश में जरूरत है बेरोजगारी पर बहस करना, देश पर जरूरत है महंगाई पर बहस करना, सदन में जरूरत है अगर तो इस देश की तत्कालीन हालात पर बहस करिए। लेकिन ये बहस नहीं होगी क्योंकि एसआईआर चल रहा है। यहाँ हाथी का दांत कुछ और हो, देखे वाला आ खाए वाला और हो। शुरुए से बतावत है 2012 से, तुम लोगन समझ पावत नहीं हुआ। ये जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, आज जो करेंगे वो कहेंगे नहीं। इसलिए एसआईआर का मुद्दा तो उनके दिमाग से हटवाए के पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस चलवाओ था। मर गए लगभग 35 BLO, उस पर बहस नहीं है, बहस वंदे मातरम पर हो जो आजादी के पहले से चल रहा है। उस पर क्या बहस करवा करके सदन का वक्त जाया कर रहे हैं। तो यही जन सौरभ एक टुकड़ी है हीरा, वाह 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 हीरा। बस बस एक प्रेमी रह, ओकर प्रेमकी रह, आय के बगलिया के हट गए, वह कहत है अरे इतनी करीब आके दगा दे गई मुझे,
सलीम उलीम मुस्कियात हूँ हम देखा साफ साफ मनई है साफ है साफ बोली ला ऊ जब आवत रहत ये सोचला कि माला छुई छाई आवाज के हे तेरे ओढ़निया हुका के चल गई एक अखिया मुहवा बोले रह वह झंखत हो लेकिन गाना का लाइन हो वंदे मातरम पर बहस करने वालों बहस करवाने वालों सुनिए ये लाइन हमारी क्या कर रही है। हिंदू की नहीं है न किसी मुस्लिम की है शहीदों की जमीन है। बहस कर रहे हो वंदे मातरम पर एक बार उस पार्लियामेंट में अशफाकुल्लाह की कुर्बानी को याद कर लेते एक बार उस पार्लियामेंट में भगत सिंह की कुर्बानी याद कर लेते तुम्हारी बहस सार्थक होती। ये धरती किसी के बाप की नहीं है न हिंदू की है न मुसलमान की है ये भारत की धरती इंसान की है लेकिन इस धरती को तहजीब देने वाले हमारे शहीद आजम भगत सिंह अशफाकुल्लाह खुद्दीराम बोस चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों की धरती है इसे मानना पड़ेगा। सदन में जरा एक बार इस पर भी बहस करवा लो उसी में पोल खुल जाएगा कि कितनी बड़े राष्ट्रभक्त हो। शहर का लाइन है बाबू वो तन गुलाम था वीरों ने कसम खाया था वो तन गुलाम था वीरों ने कसम खाया था वंदे मातरम जन जन के दिल में छाया था। तभी से आज तक वंदे मातरम का नारा लगाने वाले फांसी पर चढ़ गए गोलियां खा लिए लेकिन स्वाधीनता संग्राम में कदम पीछे नहीं हटाए। ओ वंदे मातरम की गीत गाते थे लेकिन जो वंदे मातरम पर बहस करवा रहे हैं जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो वंदे मातरम को कितना मानते हो। तभी से आज तक ये सबके दिल में भाता है तभी से आज तक ये सबके दिल में भाता है। आजादी दिक्स पर ही खूब गाया जाता है। वंदे मातरम पर वंदे मातरम पर आज बहस होती है सोचकर आज बड़ी फिक्र दिल में होती है। वीर सब गाए इसे आजादी दिलाने वीर सब गाए इसे आजादी वीर
कुर्सी को चमकाने में। जवानों ने शहादत दिया वंदे मातरम की गीत गा करके, और आज वंदे मातरम पर कुर्सी बचावे के, कुर्सी चमकावे के बदे बहस कही जाती है। मैं सम्मान करता हूं, सदन में बैठे कुछ ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने उनको इतनी लताड़ लगा दिया, लेकिन ये खाली देखा वाला हो, गुटुर गुटुर घोंटे वाला। हमरे बाबू कहा कि आदमी के दो चीज जरूरी है, लाज चाहे शर्म। आ लाज आ शर्म दोनों जकरे ना हो भैया, ओकर कोनो मतलब ना है, वो हर जगह सही है। लेकिन ऐसे लोग सत्ता में है, चिंता की विषय ये है। ता एक ठे गीत लगल सौरभ मास्टर साहेब, तने सा और बढ़ा बेटा, हल्का सा, वो जो उतर जा नीचे। यह गीत का लाइन है, खड़ी बा शंभो हमार गोरिया आके बैठी जा। लेकिन गाने का स्थायी भाव है। मैं सम्मान करता हूं गीत के उस लेखक को जिन्होंने लिखा। बाकिन चंद लिखे हर साय बंदे मातरम का गीतिया। सन हो 1870 में भाई, अरे बंकिम चंद तिहल कलम से सजाई। बंकिम चंद चटर्जी बंगाल के रहने वाले वंदे मातरम की गीत लिखा, और उन शहीदों के लिए लिखा कि जो देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में प्राण की आहुति देने के लिए तैयार थे। वो जवान कहते थे, उन जवानों के लिए लिखी गई है कि हम रहे या न रहे, लेकिन हम इस धरती के मान सम्मान स्वाभिमान को जाने नहीं देंगे। अरे गावल जवान ललकार वंदे मातरम का गीतिया। हमारे आजादी के दीवानों ने, परवानों ने इस गीत को गाया, देश को आजाद किया, और उनका सपना था कि हमारे मरने के बाद, मरणों उपरांत देश आजाद होगा, देश से साम्राज्यवाद जाएगा, समाजवाद आएगा, यहाँ समानतावादी और बंधुत्ववादी विचारधारा भारत में होगी, जातियां समाप्त होगी, सभी लोगों में भाव सद्भाव होगा, अमन और शांति भारत में होगी। लेकिन हो क्या रहा है, गीत बदल गई, लोही कैसेट कई होगी थी बाबू। आदरणीय विजयलाल भाई जी ने इस गीत को गाया था। अजैया ये बिरहा के गीत के गौलऊ, गली गली में, घर घर में, खाली जगह जगह विजयी। गाने के लिए सम्मान करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी
सोच को भी डेवलपमेंट करना चाहिए। बहुत बड़ा नाम है बिरहा में, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। लेकिन गीत की लाइन है, क्या गाए थे? सैया मिलल बा ड्राइवर त चलाई गाड़ी हो, लेकिन करी दारू का पियाई त लड़ाई गाड़ी हो। इस वंदे मातरम की गीत को लेकर के हमारे शहीद आजम भगत सिंह और भारत के लिए प्राण की आहुति वतन की बलवेदी पर समर्पित करने वाले जवानों ने कहा और गाया, क्या है? हम तो देश के गुलामियां मिटाई दे पे हो, अपने घरवा से गोरन के भगाए दे पाए हो। अरे भगत सिंह अस्फाकुल्ला गहरे थे यार हो, अरे फांसिया पर झूल गए डाके ललकार हो। वंदे मातरम का गरिमा दिखाई दे पाए हो, वंदे मातरम का गरिमा दिखाई दे पाए हो, अपने देशवा से गोरन के भगाए दे पाए हो। उन जवानों ने वंदे मातरम की गीत को गाते गाते फांसी पर चढ़ गए, प्राण की आहुति वतन की बलवेदी पर समर्पित कर दिए, आजाद कर दिए भारत को। तय आज वंदे मातरम पर बहस का कौन जरूरत है? हम सवाल नहीं करते हैं अपने समाज बहुजन समाज के, खाली इंगेज करते हैं कि आप केवल समझो, क्योंकि यहाँ आपके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दे से भरमाने के लिए तू जइबा लखनऊ तो वो बलिया वाला रोड बताइए, अब बलिया वाला रोड पकड़बा तो बक्सर होत आरा होत पहुंचबा पटना, लखनऊ तो और छूट जाई। तो इसलिए जितना इनको मानेंगे उतना ही आपको भरम में डालते रहेंगे। तो इसलिए इनकी विचारधारा को पकड़ो। ता गीत ठे बदलल सौरभ, बड़ी पुरान गीत है। सलीम भाई हमहन जब सिखत रही बिरहा, तो हर बिरहा में 82-83 में गीत लिखा है। कौन गीत है? कि मोरे पीछावा एक ठे छिछली कड़हिया महाराजा वाले, महाराजा वाले मछरी मिलल बाबरी यार, महाराजा वाले मछरी मिलल बाबरी यार, महाराजा वाले मछरी मिलल बाबरी यार, महाराजा वाले। लेकिन गाना का लाइन है, गा के वंदे मातरम के अरे गा के वंदे मातरम के लिहलया जदिया बाके बीरावा हो, बाके बीरावा हो, गोरवन के दिहल दहलाए बाके बीरावा, गोरवन के दिहल दहलाए
संसद में होला दिखाना बाके बीरा, संसद में खेला दिखाना। उसी वंदे मातरम पर आज संसद में नौटंकी चल रही है। सिर्फ हम कहते हैं कि यहाँ वंदे मातरम का कौन सा चैप्टर है, कहाँ वंदे मातरम खतरे में है कि आपने सदन भारत की इतनी बड़ी पंचायत में इतना बड़ा मुद्दा बना करके आप केवल वंदे मातरम पर चर्चा करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी जो सदन में बैठे हैं, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। माननीय मोदी जी, मुद्दा देश का वंदे मातरम का नहीं है, मुद्दा देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का है। सदन में उतनी महत्वपूर्ण स्थान पर इस बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए। मैं भी भारत का एक नागरिक हूं, संविधान की तहजीब में जी रहा हूं, इसलिए सवाल कर रहा हूं। भारत की राज सत्ता में कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी भी सुनिश्चित है, एक वोट की, इसलिए सवाल करना जायज है। तो यही जन एक ठे तरज बदल गई बाबू। गीत पुरान है लेकिन रस नया है में सलीम। एक ठेर है कल जला रामदेव गुरु गाँव की जब आती है जवानी बड़ा नूर होता है। उस समय ऐसा होले दो एक ठे लड़का हमें हरो समझावत है, मानत नहीं हमें अब जायदा कुछ मुंह से आउ न निकल जाए। हम समझाइला कि बेटा तनी हिसाब किताब से चला लोग, वो चलत है ऐठत चलत, कहीं कौनो कमजोर के देखा तो धकियावत चले। उमरिया ढल जाते रह पूर्णिया रहना वह कहत ये बच्ची सुना। काहे बदई तनाई तराई काहे बदई तनाई तराई सुदिया गवन कदिनवा धाराई लिए सुदिया गवन कदिनवा धाराई सुदिया गवन कदिनवा धाराई सुदिया। सुनिया कि नरेगा का नाम बदल के राम जी रील का धरा लो। राम जी ना हो नरेगा नहीं, राम जी हो राम जी। अरे अफसोस हो रहा है हमें माननीय प्रधानमंत्री जी, किस कुर्सी पर आप श्रीमान जी बैठे हो। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। माननीय जोगी जी अला तो पहले वो नौवे बदले लगल। मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय, फैजाबाद का नाम अयोध्या, आजमगढ़ का नाम आर्यनगढ़। अरे कुछ आजमगढ़ का धांसत है, आज ले धांसत रहल का गड़त रहल कि यहाँ लोग सब भूखन मरत रहल। जब जब धर्म के नाम पर सत्ता बनेगी, प्लेटो ने कहा था कि जब जब धर्म के नाम पर सत्ता बनेगी और
अधर्मी जब सत्ता में बैठेंगे तो केवल सत्ता को नाश करेंगे। नाम मत बदलिए, काम करिए, काम से पहचान होगी। नाम बदलने से कोई पहचान होने वाली नहीं है, क्योंकि भारत बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। और संविधान नाम बदलने पर कोई न रोक लगाया है न कोई आदेश किया है। जो जैसे है रहने दीजिए। यहाँ मानवों को, मानव समाज को कितना साधन सुविधा दे रहे हैं, बस केवल ध्यान इस पर टारगेट करिए, पहचान यहीं से होगी। ता लाइन कहत हो, पछया विपक्ष के चेताइए, सदन में लड़ाइए तिरना, करा जन सदन में लड़ाइए तिरना, करा जन सदन में लड़ाइए तिरना। वंदे मातरम बाकी ना बकौनो खेल हो, न कौनो खेल हो, जवने के गा के देसा भक्त गइल जेल हो, जवने के गा के देसा भक्त गइल। झांसा में केहू के जनियाई है पीरना, झांसा में केहू के जनी आई है पीरना, करा जन सदन में लड़ाई 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 पीरना। क्यों बेमतलब का वक्त जाया कर रहे हैं? बिरहा में टेरी का भाव हो, अगर जानना चाहते हैं माननीय पक्ष के नेतागण, माननीय प्रधानमंत्री जी की वंदे मातरम का मतलब क्या है तो मैं बता रहा हूं। हैसियत है तो इसे अपना लीजिए। क्या है? अरे बोली से निकले वंदे मातरम, अरे बोली से निकले वंदे मातरम, हंस के खाते नाहर सीने अंदर गोली। हंस के खाते नाहर सीने अंदर गोली, बोली से निकले वंदे मातरम। अंग्रेजों से माफी मांग मांग के आपके पुरखे भारत में जिंदा रहे। अभी नहीं चाहता हूं कहना, हमारे नौजवानों की जो फांसियां हुई है उस फांसी में किसकी गवाही और किसकी वकालत थी नहीं बताना चाहता हूं। थोड़ा सा अभी सोच रहा हूं कि जंगिया उंगिया बचल रहे, नहीं मानेंगे तो ये भी खोल दूंगा। पापट का लाइन है मास्टर आवाज। अरे अपने खुद ना वंदे मातरम गवल हमें चेतवल हो, अरे अपने खुद ना वंदे मातरम गवल हमें चेतवल हो। 52 साल तक झंडा ना फहरवल हमें चेतवल हो।
साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा को नहीं लगा पाया, वो अमृत महोत्सव मना करके हमारे घरों पर कह रहा है तिरंगा टांगो। अरे हम तो तिरंगा के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं। हम जानते हैं जल जमीन जंगल सब हमारी है, हम तो उसके हिफाजत के लिए सर्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम अपने गिरेबान में झांक के पहले देख लो। लाइन कहत हो ई काहे उठावल गयल कि सदन में वंदे मातरम पर बहस होगी। सुना, एसआईआर का मुद्दा से ही सब कर ध्यान हटावे, यही बदे संसद के अंदर ऐसन शरत सुनावे। अरे ये हर प्रदूषण दिल्ली में दहालावत हमें चेतावत हो। यही अरे यही से बचे खातिन जाल बिछावत हमें चेतावत हो। मुद्दा एसआईआर का है। हमारे नेता कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ उत्तर प्रदेश से वोट काटा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मैं पहले ही बता दे रहा। हमारे अनुभवी नेता सदन में बोल दिए कि एसआईआर के बहाने 3.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश से काटा जाएगा। बस यह है एसआईआर। आयोग कब से चलत है? 2003 में के वोटर रह जो करे पहले ओकर हिसाब ना है। अब दुनिया के का बात करी, हम अपन बात बता देते। एसआईआर का फॉर्म भरले, अमेरिकन फोन आया कि भैया अपने पत्नी के पिता का नाम बता दिया, बता देने। कहला उनके बाप का नाम बतावा। हम कहले उनके बाप से का मतलब है? कहला नहीं बतावा, नहीं तो वोटर लिस्ट से तू अतवार में हरारू दोनों जाने बर्खास्त कजीबा। तो उनकर बतौली तो हमसे कहला कि तुहरे परपाजा के का नाम है? तुहरे आजा के बाप का। हम कहले भैया नाम तो उनकर जानत है, नाम बता देली। कहला कहाँ जन्मल रहना? तो हम कहले भैया अब कहाँ जन्मल रहना है 200 वर्ष पहले, अभी तो हमके नहीं मालूम है। कहला ये के बताओ पड़ी कौन अस्पताल में जन्मल है। गदहा हो गए हैं एकदम। 200 साल पहले कौन आदमी हॉस्पिटल में पैदा होता था? हम 4 भाई हैं, घर में पैदा। हमार बाबू घर में पैदा, हमार राजा घर में पैदा। 200 साल पहले के हॉस्पिटल में पैदा होत रहल। ये निकम्मन के हम का कही। चला आल्हा का लाइन हो। कहेला विपक्ष ऐसन भाजपा का चलिया भैया। असली मुद्दा से भटक कावल चाहे ध्यान। चर्चा महंगाई बेरोजगारी पर न होले भैया। चर्चा
ऐसे नाही होई कहियो देशवा महान। जय हो। SIR में 35 BLO मर गए, इस पर चर्चा नहीं है। SIR का मतलब क्या, इस पर चर्चा नहीं है। जौने कोनो मतलब ना हो ऊपर चर्चा हो। वंदे मातरम को भारत का बच्चा बच्चा जानता है, वंदे मातरम को भारत का जन जन जानता है, उस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। SIR पर चर्चा करिए। और जो बिहार में वोट चोरी हुआ, जो देश में वोट चोरी हुआ, जो ABM में घोटाला हुआ, चर्चा इस पर होनी चाहिए। आखिरी लाइन है भैया, विपक्ष अब मन मानी ना चली, संसद भवन के अंदर झूठी अब कहानी ना चली। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा करवा रहे हैं तो चर्चा इस बिंदु पर कराइए। जिए बदे चाही रोटी कपड़ा मकान हो, शिक्षा संगठन और चाही, शिक्षा संगठन और चाही स्वाभिमान हो। अरे असली चर्चा से कवनो अब बेईमानी ना चली, संसद भवन के अंदर झूठी अब कहानी ना चली। बिहारी काशी बुल्लू की सुन लो ललकार, कथन करे कभी सूबेदार, देश को सबसे प्यार हो। अरे बोली से निकले वंदे मातरम, बोली से निकले वंदे मातरम, राजकुमार कविता के रस में घोली, बोली से निकले वंदे मातरम। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।